100% उम्मीद है कि यह बिल पूरी तरीके से कैंसिल्ड होगा। ये चीज़ होगा। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। अभी हम लोग पिटीशन के तौर पर कह रहे हैं और आपको ऑन द माइक कह रहे हैं कि इस बिल में ऐसा कुछ भी ज़्यादा फैक्ट नहीं दिख रहे हैं जो कि बहुत सारे लीगल ग्राउंड को कहीं ना कहीं पर वो खड़े होकर के साथ में यह भी दलील रखी गई कि ऑनरेबल इसको तत्काल रूप से स्टे लगा दिया जाए, नहीं तो इसमें सारी चीज़ों की गड़बड़ियाँ पूरे भारत देश में काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। इसको लेकर के ऑनरेबल ने यह बोला कि देखिए ऐसा है कि हमें 2 बजे तक का टाइम दीजिए, हम 2 बजे तक में इसके बारे में समझ करके इसके लिस्टिंग के बारे में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला कि मैं इस मैटर के बारे में आप मुझे कम से कम लेटर के फॉर्मेट में कुछ दे दीजिए। तो लेटर के फॉर्मेट में ऑनरेबल सिब्बल साहब ने बोला कि देखिए ऐसा है कि हमने लेटर के फॉर्मेट में इसमें पहले से ही दिया हुआ है, अभी लेटर के फॉर्मेट में कुछ ऐसा हमने अभी हमने करंट में हमारी रूलिंग पार्टीज है वो फुल मेजोरिटीज में है राज्यसभा लोकसभा में, इसलिए वो किसी भी कानून को नियम को ताक में रख करके सारे कामों को करती है। इसलिए ऑनरेबल्स उसमें बहुत सारे सेक्शनों में पर्याप्त गड़बड़ियां, जिसमें सेक्शन 40 का उल्लेख है, जिसमें सेक्शन 11 का उल्लेख। दोस्तों नमस्कार। वक्फ बोर्ड को लेकर के जो भारत देश की आबादी का लगभग 20% हिस्सा है, जो कहीं न कहीं पर पूरे भारत देश में लेकर के काफ़ी डरा हुआ साबित कर रहा था। हमने आप लोगों से जिस दिन वक्फ बोर्ड का बिल पार्लियामेंट में अर्थात ज्वाइंटली तरीके से राज्यसभा और उसके साथ में लोकसभा में पारित हुआ क्रमशः डेटों में, उसके बाद हमने आप लोगों से बोला था कि इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं और उस खामियों को हमें उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं किए और वो क्रम से आप लोगों को मैंने कल बताया भी था और वो लगभग एक्ट के रूप में वो पारित हो गया पूरे देश में। पर यह सवाल यह था कि हम लोग आर्टिकल 32 में और इसके साथ में रेड पिटीशन डायरेक्ट बहुत सारे लोगों में और बहुत सारे PILs के रूप में हमने कई पिटीशंस को लेकर यहाँ आए सुप्रीम कोर्ट में, जो कि काफ़ी बड़े सारे लोग हैं। अब आप लोगों के बारे में मीडिया चैनलों के माध्यम से सबके बारे में पता भी चल गया है। मेरा सवाल सिर्फ ये था और सुबह हम लोगों ने मेंशनिंग के तौर पर जो हम लोगों की तरफ से प्रेजेंट हुए मिस्टर ऑनरेबल कपिल सिब्बल जी आए और इसके साथ में और भी बहुत सारे लॉयर्स हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को ब्रीफिंग को रखा। पर उसको मैं अपने ज़ुबान से बहुत सारे लोगों को मैंने कमिट किया था कि मैं आप लोगों को 3 बजे बहुत सारी कोर्ट में जो स्टे ऑर्डर होने की उम्मीदें हैं उसमें मैं बात करूंगा, उसको लेकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं। देखिए ऑनरेबल के सामने हम लोगों ने 7-8 फैक्टों पर बात किया है, उस फैक्ट और ग्राउंड्स के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। जो वक्फ बोर्ड है वो वक्फ बोर्ड अब एक्ट के रूप में हो गया, यानी हम वक्फ बोर्ड एक्ट कहेंगे। अब यह ध्यान रखना है उस एक्ट में जहां पर मेजॉरिटी के तौर पर 100% नॉमिनेशन हो रहा है, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होता, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसके साथ में भारत देश में जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की स्थापना और उसके बाद में जो इसका उद्देश्य है कार्य करने का, वो विभिन्न तरीके से और वह सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक फॉर्मेट में है। पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 इसके साथ में हम लोगों ने इस बात को भी रखा कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन भी होगा, अभी करंट में जो नॉमिनेटेड पर्सन होगा वह भी नॉन मुस्लिम होगी। इसके साथ में पॉइंट नंबर 4 एज पर लॉज, जबकि यहाँ पर आप पार्लियामेंट में देख लें, चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा या विधानसभा के रूप में आप देखेंगे, तो वहाँ पर जो स्पीकर का पद होता है वो नॉमिनेटेड होता है, पर यहाँ पर नॉमिनेटेड का पावर्स भी बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म है। वह भी मतलब इलेक्टेड का पावर ख़त्म है, यहाँ नॉमिनेटेड कर दिया गया है। यह पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5 हम लोगों ने यह भी बोला कि बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सबरीमाला का जजमेंट और इसके साथ में हाई कोर्ट के कई सारे जजमेंट, उन जजमेंटों के आधार पर और ख़ासकर 2020 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट तरीके से बोला गया कि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से काम करती है और इस रिलाय जजमेंट को पूरे इंडिया में उसको फॉलो करना चाहिए संबंधित जजमेंट के साथ में। ये सारी चीज़ों को लेकर के यह पॉइंट नंबर 5 था। पॉइंट नंबर 6 इसके साथ में हमने यह भी ऑनरेबल से यह भी रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि जितनी भी चीज़ें सारी हो रही हैं वो सरकार एक या सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र के अलावा, वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लेने के अलावा गरीबों के जो BPL लाइंस में बहुत सारे लोग हैं, और उसके साथ में एक डेटा भी प्रस्तुत किया गया जिस BPL लाइंस में ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें एक ग्रुप में हैं, एक ही जगह पर है 500 एकड़ की, 100 एकड़ की, 10 एकड़ और उसको आपने जा करके कैप्चर कर लिया है, ऐसा नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें ऐसा ही कुछ समझिए कि जैसे किसी गांव का कोई व्यक्ति गरीब ने किसी ने उस वक्फ बोर्ड में अपना डोनेशन कर दिया, तो कहीं किसी गांव का व्यक्ति किसी जगह पर कर दिया, तो कहीं कोई दिल्ली में कर दिया। ये सारे इशूज़ और जो जितने भी पॉइंट्स है, इन सारे पॉइंट्स को लेकर के कोर्ट में प्रस्तुत किया है। पॉइंट नंबर 8 इसके साथ में कोर्ट से यह भी दलील रखी गई कि ऑनरेबल्स जो अभी करंट में हमारी रूलिंग पार्टीज है वो फुल मेजोरिटीज में है राज्यसभा लोकसभा में, इसलिए वो किसी भी कानून को नियम को
ताक में रख करके सारे कामों को करती है। इसलिए ऑनरेबल्स उसमें बहुत सारे सेक्शनों में पर्याप्त गड़बड़ियाँ, जिसमें सेक्शन 40 का उल्लेख है, जिसमें सेक्शन 11 का उल्लेख है और विभिन्न तरीके के जो पॉइंट्स हैं उसके पर्याप्त तरीके से अमेंड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में इस बिल के आने से मुस्लिम का जो एक्ट 19 आर्टिकल्स 19 कॉन्स्टिट्यूशंस का लेकर के लगभग मैं कहूँ कि 30 तक आर्टिकल्स का, जो मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ, और उसका सबका मास्टर जो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ अर्थात आर्टिकल 14, ये इसका सबका कंप्लीट तरीके से यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। यह पॉइंट नंबर 9 था। पॉइंट नंबर 10 में बोला गया कि कोर्ट से यह भी हम लोगों ने बोला रिक्वेस्ट के तौर पर कि ऑनरेबल्स इससे मुस्लिम का जहां रिलीजियस फैक्टर जो दिया गया है उसको कंप्लीट तरीके से वायलेशन हो रहा है, जो कि आर्टिकल 26 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म के अपनी स्वतंत्रता और उसके साथ में उसकी पूजा जो वर्शिप वगैरह करना है उसके लिए वो फ्रीडम है, और उसके लिए वो कोई भी सरकार हो, कोई भी राज्य हो, कोई राज्य का मतलब देश होता है, ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो राज्य कोई भी हो उस राज्य के पास यह पावर नहीं है कि उस संबंधित व्यक्ति के बारे में कोई भी नियम बनाए। साथ में पॉइंट नंबर 11 यह भी बोला गया, जिसके बारे में हमने आप लोगों से कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था, ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे। उसमें कल भी मैंने आपसे जिक्र किया कि कई बार ऐसा होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी रूल्स आते रहते हैं और धीरे धीरे कस्टम के रूप में बन जाते हैं। कस्टम का मतलब रीति रिवाज, और रीति रिवाज के रूप में वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और वो क्रम से इतना आगे बढ़ जाते हैं कि उसके बारे में संवैधानिक रूप से कोई नया नियम बना देना, कानूनी रूप से उसको वायलेशन के रूप में ला देना, वह कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर में नहीं आता है। यह पॉइंट 11 था। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बोला कि मैं इस मैटर के बारे में आप मुझे कम से कम लेटर के फॉर्मेट में कुछ दे दीजिए। तो लेटर के फॉर्मेट में ऑनरेबल सिब्बल साहब ने बोला कि देखिए ऐसा है कि हमने लेटर के फॉर्मेट में इसमें पहले से ही दिया हुआ है, अभी लेटर के फॉर्मेट में कुछ ऐसा हमने अभी हमने नहीं दिया है, पर हमने इसके पहले दिया है। तो उन्होंने बोला कि हमें 2 बजे तक इस मैटर के बारे में, हमेशा जो लंच का टाइम होता है उस समय पर अर्जेंसी का कुछ भी यदि मैटर है हमारे पास 2 बजे आता है। तो ये बोला गया कि देखिए अभी एक्ट बन के आ गया है और भारत देश में बहुत व्यापक लेवल पर जैसे संक्रमण की सारी बीमारियां फैलती हैं, उस बड़े लेवल पर जो मुस्लिम समुदाय है कहीं न कहीं दुखी पीड़ित है, और उसी लेवल में कुछ ऐसे समझने की ज़रूरत है जहां वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जिस स्तर पर जैसी हैं वहां पर विभिन्न प्रकार से उसकी ज़मीनों पर रोक लगा दी, कहीं शमशान घाट पर रोक लगाई जा रही है, तो कहीं पर आप लोग देखेंगे कि उनके स्कूलों में तो विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के वक्फ बोर्ड की, यह कह करके वक्फ बोर्ड अब जो है वक्फ बोर्ड खुद नहीं रह गया, वक्फ बोर्ड अब सरकार के अंदर में आ गया। कहीं राज्य सरकार उसके लिए रेगुलराइज करेगी तो सेंट्रल में जैसे दिल्ली जैसे प्रदेश है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केंद्र के अधिनियम के अंतर्गत में काम करेगी, अर्थात केंद्र के अंतर्गत में रह करके सारी चीज़ों का वहाँ पर कार्य होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के बोला गया। इसी के साथ में यह भी दलील रखी गई कि ऑनरेबल इसको तत्काल रूप से स्टे लगा दिया जाए, नहीं तो इसमें सारी चीज़ों की गड़बड़ियाँ पूरे भारत देश में काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हो जाएंगी। इसको लेकर के ऑनरेबल ने यह बोला कि देखिए ऐसा है कि हमें 2 बजे तक का टाइम दीजिए, हम 2 बजे तक में इस केस के बारे में समझ करके इसके लिस्टिंग के बारे में हम विचार कर रहे हैं। अब इसके बारे में 2 बज गए और 2 बजे तक का हमने आप लोगों से कमिट किया था, तो अब 3 बज गए लगभग, तो अभी तक तो कुछ लिस्ट के बारे में ऐसा है नहीं। 2 दिन की अभी आज जो है मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे 2 वर्किंग डेज़ है, इसके अंदर में हमें पूरी उम्मीद है कि इन 2 दिनों के अंदर में यह मैटर फिर से दोबारा लिस्ट हो सकता है। आइदर क्योंकि इसके बाद 11, 12 और 10 के आसपास सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां लग रही है, फिर नेक्स्ट मंडे को ही कोर्ट खुलेगी। हमें अभी उम्मीद है कि मुझे लगता है कि वेडनेसडे तक के अंदर में सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई कर सकती है, या फिर अर्जेंसी के तौर पर स्पेशल बेंच भी बैठाई जा सकती है जो छुट्टियों में भी बैठ सकती है। चलिए तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा इस मैटर को लेकर के कि ऑनरेबल का क्या इसमें डिसीजन हो रहा है, और जैसे ही लिस्ट हो जाएगी और मैटर साथ में जैसे ही लिस्ट होगा ऑनरेबल के कोर्ट में, हम आपके सामने पर फिर से आएंगे और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके बारे में देश के दुनिया के जो भी लोग आप लोगों से जुड़े हैं, जो भी आपके मतलब श्रोतागण है, उन सबके पास में आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। क्या कोई बातचीत हुई इस कैंसिलेशन को लेकर, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कैंसिलेशन को लेकर? ये आपका पॉइंट अच्छा है, इसमें सारी चीज़ों के लेकर के सबने प्रेजेंट किया है कि अभी तत्काल स्टेज में लगाया जाए, पर ऑनरेबल ने बोला कि मुझे पहले लेटर को पढ़ लेने दीजिए और आपके जो पॉइंट्स हैं उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें मैटर्स पर करेंगे विचार। पर 2 बजे की उम्मीद थी कि उन्होंने बोला था कि 2 बजे तक हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, 2 बजे के बाद जब आ जाएगी तो हम उस पर कर लेंगे, पर ऐसा अभी तक अब तक तो 3 बज गया और लिस्ट अब नहीं आई, तो इसका मतलब है कितने लोगों की सर टीम है इसमें आपके अलावा? कौन कौन सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं जो सीनियर हैं इसमें सर?
देखिए अभी तक तो आज जो कोर्ट में पेश हुआ है वो लगभग 4-5 लोग रहे हैं और अभी तक जो आज करंट की सिचुएशन है लगभग इसमें 10 पिटीशन आ चुकी है और हम लोग उस 10 पिटीशन के अंडर में हम लोग भी हैं और इसके साथ में अभी जो हम लोगों ने लीड रोल पर रखा है उसमें हमने व्यक्तिगत तौर पर अपनी मैं बात कर रहा हूँ कपिल सिब्बल साहब को मैंने बोला है और साथ में कुछ यदि ज़रूरत होगी तो सिंघवी जी भी उसमें सहयोग हाँ सब है, तीनों लोग अभी हम लोग सामने पर हैं और भी जो बहुत सारे लोग हैं तो इतना कोर्ट में भीड़ होती है यह पता नहीं चलता कि कौन क्या है। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि और भी लोग हो सकते हैं और भी बहुत सारे वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी हो सकते हैं और पिटीशन के तौर पर राहुल जी और सोनिया जी भी सुप्रीम कोर्ट आने वाली थी सर इस मुद्दे को लेकर। कांग्रेस पार्टी इस मैटर को लेकर के फाइल की है जो हमें न्यूज़ से पता है और उसको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इसके लीगल्स जो टीम है उसको सब कंसर्न करेगी। पर होता क्या है कि कई बार मैटर डिफेक्ट में लगा रहता है तो डिफेक्ट को जब क्योर हो जाता है तब ये सारी चीज़ें होती है संज्ञान में आती है फिर वो मैटर CGI के पास में लिस्ट होता है। इसके साथ में यह भी अभी आवश्यक ज़रूरी कि जिनके डिफेक्ट क्योर हो गए अर्थात जो पिटीशन क्योर होकर के ऑनरेबल्स के पास आ गई हैं अभी तो सिर्फ उनमें होगी। पर अभी तक के जो नियम कानून कहते हैं क्या होता है कि मास्टर पिटीशन एक बना दी जाती है उसके साथ में लगभग सारे मैटरों को टैग कर दिया जाता है। इसके साथ में बहुत सारे IA फाइल करके इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करके बहुत सारे लोग पार्टी बनना चाहते हैं और बन भी जाते हैं। मुस्लिम संगठन से कोई बड़ा संगठन बहुत सारे मुस्लिम संगठन के भी आए हैं लोग। अब देखिए व्यक्ति विशेष का नाम लेकर के एक एक करके थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूँ यह चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कोई भी बिल हो कोई भी एक्ट हो कई बार गड़बड़ियाँ पार्लियामेंट के साथ हुई हैं और उसके साथ में पार्लियामेंट का जैसे ही एक्ट बन के प्रेसिडेंट के थ्रू आया है वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत बार रोक लगाया। जैसे आपने कृषि कानून के बारे में आपने देखा होगा NRC CAA के बारे में आप लोगों ने देखा नोटिस के बाद क्या स्टेज है। तो यह सोच लेना कि वक्फ बोर्ड एक्ट को ले आकर के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो भी गड़बड़ियाँ हुई होंगी एक्ट में या जो डिसीजंस के लेने में लीगलिटीज़ के रूप में और जहाँ पर वायलेशन हो रहा होगा एक्ट का या लॉज का या फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ का जिसके बारे में हर पिटिशनर यही बोला है कि हमारे आर्टिकल से 21 से 19 से लेकर के 26 तक आप पढ़ लीजिए 19 तक 29 तक तो देखेंगे कंप्लीट तरीके से वायलेशन क्रमशः होता गया है। तो वो सारी चीज़ें अपनी अपनी दलीलें रखी गई हैं। अब देखिए कोई नियम बन गया है तो सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, सरकार कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगी और ऐसा होना भी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है सबके पास राइट्स है वो अपनी दलीलें रखेंगे हम अपनी दलीलें रखेंगे और प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या उसमें निर्णय लेते हैं ये तो आगे आने वाला समय है। 100% उम्मीद है कि यह बिल पूरी तरीके से कैंसिल्ड होगा, ये रद्द होगा। हाँ मैं अभी भी बोल रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान रखना। आप अभी हम लोग पिटीशन के तौर पर कह रहे हैं और आपको ऑन द माइक कह रहे हैं कि इस बिल में ऐसा कुछ भी ज़्यादा फैक्ट नहीं दिख रहे हैं जो कि बहुत सारे लीगल ग्राउंड को कहीं ना कहीं पर वो खड़े होकर के टिकेंगी। तो ये ध्यान रखना है। बाकी लीगलिटीज़ पर जो चीज़ें आएंगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बाकी सारी चीज़ें हैं।